Hello everyone, welcome to the session of the SSC JEE 100 most important topics for upcoming SSC JEE examination। और जो हम टॉपिक डील कर रहे थे वो डील कर रहे थे एंट्रोपी। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से डेल क्यू बाई टी की वैल्यू चेंज इन एंट्रोपी के इक्वल होती है फॉर ए प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ड्यूरिंग दैट रिवर्सिबल प्रोसेस उसके जो चेंज इन एंट्रोपी होगी it will be equal to del q upon t, and today we are going to deal with the irreversible process। आज हम एक irreversible process की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसकी चेंज इन एंट्रोपी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसी की हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एंट्रोपी के जो डिफरेंट फॉर्मूलाज है उनको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, तो गाइस फटाफट सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और अब हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। और अब हम लेते हैं हमारा केस 2, दैट इज वन इज रिवर्सिबल साइकिल, अनदर इज इररिवर्सिबल साइकिल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस 2। केस 2 की अपने बात करते हैं। केस 2 में अपने दो साइकिल्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसी साइकिल्स है वो। एक साइकिल ये कंसीडर कर लीजिए, 1 ए के थ्रू होते हुए 2 and this is 2b1। This is my first cycle, 1 a 2 b1 and this first cycle is reversible cycle। इसको हमने रिवर्सिबल कंसिडर किया है। अगर ये साइकिल रिवर्सिबल साइकिल है then all the process of this reversible cycle will be reversible process। What does it mean? It means that this process 1a2 and 2b1 ये दोनों प्रोसेस कैसे होंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। Now let us consider a different cycle 1a2। initial process is same but final process is different। This is 2c1। तो 1a2 2c1 दिस साइकिल विल बी इररिवर्सिबल साइकिल। हमने इसको कंसिडर किया है इररिवर्सिबल साइकिल के लिए। नाउ एक बार थोड़ा सा गौर कीजिए। जब हमने साइकिल 1a2 b1 कंसिडर किया था, इन दैट साइकिल प्रोसेस 1a2 एंड 2b1 दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल थे, इसीलिए ये वाली साइकिल आपकी रिवर्सिबल साइकिल कहलाई थी। 1a2 and 2b1 both processes are reversible one, but if you consider the cycle 1a2 2c1 in which 1a2 is already reversible, तो 2c1 process has to be irreversible so that ये साइकिल आपकी क्या हो जाएगी? irreversible हो जाएगी। अब इन दो प्रोसेसेस में आपका 1a2 ऑलरेडी क्या है? रिवर्सिबल है। अब इस साइकिल को इररिवर्सिबल बनाने के लिए 2c1 को हमें क्या करना पड़ेगा? इररिवर्सिबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन द साइकिल 1a2 2c1 process is irreversible, that's why this complete cycle will be irreversible cycle। किसी भी साइकिल में अगर एटलीस्ट एक प्रोसेस भी अगर आपका इरिवर्सिबल हो जाता है तो वो साइकिल आपकी क्या कहलाती है?
इररिवर्सिबल साइकिल कहलाती है। नाउ सी फॉर ए प्रोसेस 1a to b1, what will you get? You will get del q upon में t for process 1a2 plus del q upon में t for process 2b1, because this cycle is reversible cycle, it will be equals to 0, ये 0 के इक्वल होगा। now del q upon में t for 1a2, it will be equal to minus of del q upon में t for process 2b1. This process is also reversible process. This process is also reversible process. I hope all of you are getting my point. ठीक है? I hope all of you are getting my point. Okay. Now move on to the next thing. अब नेक्स्ट चीज पर हम आते हैं। अब हम हमारी इररिवर्सिबल साइकिल के लिए कंसिडर करते हैं। ठीक है, आपकी इररिवर्सिबल साइकिल कौन सी है? हमारी इररिवर्सिबल साइकिल है 1a2 2c1, 1a2 2c1। so for that irreversible cycle, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलो, for 1a2 c1 del q upon में t for process 1a2 plus del q upon में t। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ये लिखना नहीं आएगा, so that's why I am recommending you to watch the last lecture also। जो भी लास्ट लेक्चर हमने एंट्रोपी का लिया है क्लास 1, वो जरूर देखिए। Now from here what will you get? You will get del q upon में t 1a2 is less than of minus of del q upon में t 2c1। This process is reversible process because ये आपका 1a2 c1 में b1 में आया है, and this is irreversible process। Now what we have to do, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें जो हमारा del q अपॉन में t 1a2 रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वैल्यू है उसे हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये किसके इक्वल है? माइनस का del q अपॉन में t 2b1, so it is equals to माइनस का del q अपॉन में t 2b1, it is reversible process, it is less than minus of del q अपॉन में t 2c1, irreversible process, irreversible process। I hope all of you are getting my point। now 1 second, now अब क्या करते हैं, हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं। आई कैन राइट इट इज del q अपॉन में t, इस 2c1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, 2c1 irreversible process and it is less than of del q upon में t 2b1 रिवर्सिबल प्रोसेस। अब दोनों प्रोसेसेस में कॉमन चीज क्या है वो देखिए। दोनों प्रोसेसेस में कॉमन चीज है, 1 सेकेंड, ये क्या आ गया? दोनों प्रोसेसेस में कॉमन चीज क्या है?
दोनों प्रोसेसेस में कॉमन चीज है एंड स्टेट्स। 2B1 में भी एंड स्टेट 2 and 1 है और 2C1 में भी एंड स्टेट 2 and 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों का एंड स्टेट सेम है। हम 2 से 1 में जा रहे हैं। एक हम जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, एक हम जा रहे हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो दिस इज del Q by T for an irreversible process 2C1. This one is del Q by T 2B1 for an reversible process. Now 2 to 1 through path C which is irreversible, 2 से जा रहे हैं 1 पे through path B which is reversible. Processes are different but end states are same, 2 to 1, 2 to 1. Now you know that del Q by T for process 2 to 1 through a reversible process through a reversible path is equal to what? अब आपको मालूम है ना? आपको क्या है मालूम है that del Q upon में T 2 to 1 for reversible process is equals to change in entropy 2 to 1. So what can I write? मैं क्या लिख सकता हूं? देखो आराम से एकदम चिल माइंड्स होके समझो। del Q अपॉन में T थ्रू 2C1 irreversible process is less than change in entropy 2 to 1. Change in entropy 2 to 1. Now, अब इसको आप इधर लेके आ जाओ भले। इसको आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन एंट्रोपी फॉर प्रोसेस 2 to 1 ये ग्रेटर देन होगा del Q अपॉन में T फॉर प्रोसेस 2C1 विच इज एन इररिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि एक तरीके का इररिवर्सिबल प्रोसेस है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू del Q अपॉन में T फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने ये देखा चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन del Q by T फॉर एन इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब इन दोनों को कंबाइंड कीजिए। इफ यू आर कंबाइनिंग दिस टू, change in entropy, can I write it as greater than or equal to del Q upon में T? Change in entropy is greater than equal to del Q upon में T. Now, जब आपका ये equal to होगा तो process होगा reversible, and when it will be greater than, the process will be irreversible process. वो process कैसा होगा? आपका irreversible process होगा। Here we are talking about del Q upon T. Del Q upon T is not entropy. It is equal to change in entropy for reversible process. Del Q by 2 entropy नहीं है, लेकिन ये change in entropy के इक्वल आता है when it comes to the reversible process, है ना? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे 30 रुपीज है और 1 kg शुगर है, तो आप 30 रुपीज और 1 kg शुगर इक्वल थोड़ी ना है, बट यू कैन बाय 1 kg शुगर विद द हेल्प ऑफ 30 रुपीज। सिमिलरली del Q by T is not entropy. Del Q by T is equal to change in entropy for reversible process. Which process? Reversible process. Now let's take an example.
एक एग्जाम्पल से आप समझिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स टेक टू डिफरेंट प्रोसेस. दो अलग अलग प्रोसेस लो, ठीक है. 1 to 2. This is process A. Now this is entropy. क्योंकि entropy property है. Change in entropy does not depend on the path followed by the system. So this is initial entropy S1. This is final entropy S2. So if I want to calculate the change in entropy for process 1A2, it will be equal to S2 minus of S1. Now एक दूसरा प्रोसेस कंसिडर करो बिटवीन द सेम एंड स्टेट्स. B. So change in entropy for 1B2 is equal to S2 minus S1. S2 minus S1. Now see, for the same end states 1 and 2, though the path are different, this is path 1A2 and this is path 1B2. Though the paths are different, but change in entropy will be always same. The difference of entropy are exactly same. That's why I can say entropy are exact differential, because for the same end states, if the change in entropy is same, though the paths are different, therefore this is entropy, it will be a property and properties are the exact differentials. मतलब क्या है कि चाहे आप इस रास्ते से होते हुए जाओ, चाहे आप इस रास्ते से होते हुए जाओ, if initial state and final states are same, change in entropy will be same. Change in entropy will be same. Now, अगर मैं ऐसा बोलूं, this B process will be an irreversible process, if I can say, और ये A process है, ये reversible process है. तो can I say that for the same end states, change in entropy for reversible process will be equal to change in entropy for irreversible process. Oh, बहुत बड़ा लिख लिया ये तो यार. And this is a very very important equation. This is very very important equation. Listen very carefully. Same end states के लिए चाहे आप रिवर्सिबल प्रोसेस से होते हुए जाओ, चाहे आप इरिवर्सिबल प्रोसेस से होते हुए जाओ, चेंज इन एंट्रोपी विल बी सेम. चेंज इन एंट्रोपी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. एज लॉन्ग एज द एंड पॉइंट्स आर सेम, द चेंज इन एंट्रोपी सेम फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. It does not depend on the path followed by the system. Now, listen very carefully. Listen very carefully. देखो, you know the formula of change in entropy for reversible process, but you don't know the formula of change in entropy for irreversible process.
तो अगर आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए तो फॉर्मूला है नहीं, आपको तो बस इतना पता है चेंज इन एंट्रोपी विल बी ग्रेटर देन ऑफ डेल क्यू अपॉन में टी, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to bring a new reversible process between the same end states. Between the same end states, you have to bring a new reversible process in order to calculate the change in entropy. मतलब अगर आपको irreversible process में change in entropy calculate करना है तो उसको same end states के लिए reversible process से replace कर दीजिए। रिवर्सिबल प्रोसेस से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। ऑल ऑफ यू आर एग्री? नाउ चलिए, सो यू नो दैट change in entropy during an irreversible process will be greater than of del q by t. It is something like that 5 is greater than 3. तो इस इधर से अगर हमें इनइक्वालिटी हटाना है देन व्हाट यू हैव टू डू, 5 is equal to 3 plus 2, you have to bring a some positive quantity, आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी यहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो ds will be equal to del q upon में t for an irreversible process plus a positive quantity that is delta s generation. Delta s generation. This delta s generation will be always positive. This delta S generation will be always positive and it is known as entropy generation. इसे क्या कहते हैं, एंट्रोपी जनरेशन कहते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं एंट्रोपी प्रोडक्शन। क्या कह सकते हैं, एंट्रोपी प्रोडक्शन कह सकते हैं। नाउ सी, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो फॉर्मूला change in entropy for reversible process, so it will be equal to del q upon में t रिवर्सिबल प्लस अगर हम एंट्रोपी जनरेशन की बात करें तो एंट्रोपी जनरेशन विल बी इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और हमारा चेंज इन एंट्रोपी विल बी ऑलवेज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में टी। डेल क्यू अपॉन, ध्यान समझने की बात करो, change in entropy during irreversible process will be greater than of del q by t. So in order to remove this inequality, जब हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो प्लस एक पॉजिटिव क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में टी, उसके साथ कोई भी टर्म नहीं आती है, उसका मतलब ये है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन विल बी इक्वल टू 0। एंट्रोपी जनरेशन आपका किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। चलिए, now come to the next and very important topic, that is adiabatic process. That is adiabatic process.
अब दुनिया में दो ही टाइप के प्रोसेस हैं. There are only two types of the process. One is reversible one, another one is irreversible one. तो अगर हम बात करें रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू del Q upon में T. For adiabatic process, this is valid for reversible process, and for adiabatic del Q will be equal to 0. If del Q will be equal to 0, change in entropy will be equal to 0 upon में T, so it will be equal to 0. If change in entropy is equal to 0, which means S final minus S initial is equal to 0. It means S final will be equal to S initial. It means entropy will be constant. It means process is isentropic process. Which process? Isentropic process. So reversible adiabatic process will be isentropic process. अब देखिएगा, if you come to the irreversible process, for irreversible process, change in entropy is del Q upon में T plus entropy generation. Entropy generation. And for adiabatic, del Q is equals to 0. So therefore, change in entropy is equal to 0 upon में T plus entropy generation. So I can say that change in entropy is equal to entropy generation, and entropy generation will be always positive, or we can say that entropy generation will be greater than 0. So therefore, change in entropy during the irreversible process is greater than 0. It means S final minus S initial is greater than 0. It means S final will be greater than S initial. It means entropy of the system will be increases during an irreversible adiabatic process. मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में या तो आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा व्हेन इट विल बी रिवर्सिबल वन, या फिर आपका सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज होगा व्हेन इट विल बी इरिवर्सिबल. व्हेन इट विल बी इरिवर्सिबल. क्या यह बात सबको समझ में आई? चलिए, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स. चलिए, it is thermodynamic universe, not geographical. Entropy change of universe. हम अब यूनिवर्स की चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहते हैं. ठीक है. अब आपको मालूम है कि यूनिवर्स कैन बी ट्रीटेड एज ए आइसोलेटेड सिस्टम. और थर्मोडायनेमिक सिस्टम कौन सा आइसोलेटेड वन कहलाता है? लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर आपके पास एक सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, और उसके पास पास में सराउंडिंग, so this is surrounding. तो व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग? जहां पर आपका जो अटेंशन है वो फोकस किया जाता है,
जहां पर आप स्टडी करना चाहते हो, जिस फिक्स्ड रीजन के आप स्टडी करना चाहते हो उसे सिस्टम बोलते हैं, और सिस्टम का इफेक्ट जहां तक देखने को मिलता है उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज योर thermodynamic universe, and there is a energy interaction between the system and surrounding, and there may be mass interaction। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपका एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है, एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज योर यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज योर यूनिवर्स। देखिए, अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में ना ही आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, ना ही आपका मास ट्रांसफर होता है। सो देयर इज नो मास ट्रांसफर थ्रू द बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाउंड्री के थ्रू कोई भी मास ट्रांसफर नहीं होगा। देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर। There is mass transfer and energy transfer में takes place between the boundary of the system and surrounding। ध्यान से समझो मेरी बात। सिस्टम और सराउंडिंग की बाउंड्री जो होती है उसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर और मास ट्रांसफर में टेक्स प्लेस। बट जो यूनिवर्स की बाउंड्री है ना, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स, इसके थ्रू आपका एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, इसके थ्रू आपकी कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जाती, ना ही कोई एनर्जी अंदर आती है, ना ही कोई मास बाहर जाता है, ना ही कोई मास अंदर आता है। तो देयर इज नो मास इंटरेक्शन बिटवीन द यूनिवर्स through the universe boundary, across the universe boundary, and no energy transfer across the universe boundary। तो आपकी जो एनर्जी होती है बेसिकली अगर हम बात करें, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होता है आपका वर्क ट्रांसफर, तो यूनिवर्स की बाउंड्री के थ्रू वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा। एक होता है आपका हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो डेल क्यू बाई टी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यूनिवर्स की बाउंड्री के थ्रू कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब आपको मालूम है, क्या मालूम है? यू नो दैट चेंज इन एंट्रोपी is greater than or equal to del q upon में t, and del q is equal to 0 for universe। यूनिवर्स के लिए del q 0 है, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपको पता है, क्या पता है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू del q अपॉन में t। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन del q अपॉन में t। मतलब अगर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स will be equal to 0, तो that process will be our reversible process। यहां से देखो ना, और अगर आपका चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, यहां से, तो that process will be our irreversible process। वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इट मींस
change in entropy of universe will be greater than or equal to 0. मतलब यूनिवर्स का चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग ए प्रोसेस will be greater than or equals to 0. It will be greater than 0 जब आपका प्रोसेस कैसा होगा, irreversible. It will be equal to 0 जब आपका प्रोसेस कैसा होगा, reversible. Therefore, I can say that change in entropy of universe cannot be less than 0. मतलब it is impossible. It is impossible. तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला? सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है कि जो मेरा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। इट मीन्स ये हमें हमारे प्रोसेस की फिजिबिलिटी बताता है कि हमारा प्रोसेस पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है। नाउ लेट्स सी, देखिए यहाँ कोई बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या? अब सही है, कम आ रही है क्या? चलो जो भी आ रही है थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। नाउ सी, अगर हम बात करते हैं साइकिल की या फिर अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो ध्यान रखिएगा इनका पता लगाने का कि ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। अगर हमें साइकिल का पता लगाना है तो सी फॉर साइकिल, सी फॉर क्लोसियस इनइक्वालिटी, और प्रोसेस का पता लगाने के लिए चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स होता है, ठीक है। इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। फॉर ए साइकिल, किसी साइकिल के लिए, इफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन में टी इज इक्वल टू 0, तो वो साइकिल होगी आपकी रिवर्सिबल साइकिल। किसी साइकिल के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू अपॉन में टी इट इज लेस देन 0, तो वो होती है इरिवर्सिबल साइकिल। साइकिल की बात कर रहा हूं। और किसी साइकिल के लिए अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0, सो दैट साइकिल विल बी इम्पॉसिबल साइकिल। अब साइकिल का मतलब वो डिवाइस ही होता है, ठीक है। साइकिल का मतलब डिवाइस, डिवाइस कह लो, इंजन कह लो, कुछ भी कह लो। साइकिल वहां पे यूज में ली जाती है जहां पर आपको कंटिन्यूअसली वर्क चाहिए होता है। प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, इफ ड्यूरिंग ए प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 0, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अगर आपको प्रोसेस के बारे में पता लगाना है तो आपको चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, तो वो आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। कैसा प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इफ change in entropy of universe is less than 0, so that process will be impossible process.
क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब हमें प्रोसेस यूज में लेना है, कब हमें क्लोजर सिंगुलरिटी का इरिवर्सिबल रिवर्सिबल साइकिल वाला फंडा यूज में लेना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इफ यू वांट टू नो द फिजिबिलिटी ऑफ द साइकिल, साइकिल के बारे में अगर आप पता लगाना चाहते हो तो क्लोसियस इनइक्वालिटी यूज करो। प्रोसेस के बारे में अगर आप पता लगाना चाहते हो तो आप चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स को कैलकुलेट करो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट साइकिल एंड दिस इज अबाउट प्रोसेस। अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि ये इंजन रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होगा, इम्पॉसिबल होगा। किसी साइंटिस्ट ने क्लेम किया, किसी इन्वेंटर ने क्लेम किया कि उसने ऐसी डिवाइस बनाई, ऐसा इंजन बनाया जो इतना वर्क प्रोड्यूस करता है बाय कंज्यूमिंग दिस अमाउंट ऑफ द एनर्जी, है ना, और उसके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स उन्होंने दे रखे होंगे, तो वहां पर आप क्लोसियस इनइक्वालिटी यूज में ले सकते हो। और वहां पर एक फंडा और आप यूज में ले सकते हो, कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लो और उसकी जो एक्चुअल एफिशिएंसी आ रही है वो कैलकुलेट कर लो। इफ एक्चुअल एफिशिएंसी एंड कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी आर इक्वल्स टू ईच अदर, तो वो डिवाइस आपका रिवर्सिबल डिवाइस हो जाएगा। इफ एक्चुअल एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, तो इट विल बी इम्पॉसिबल, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया में किसी डिवाइस की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से ज्यादा हो। If the efficiency of the engine is less than the efficiency of Carnot, then that cycle or that device will be the practical cycle, practical device, क्योंकि जो actual efficiency होती है it will be always less than the efficiency of the Carnot cycle for the same end temperatures. अगर प्रोसेस के बारे में पता लगाना है तो आपको चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज नथिंग, इट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। आपको पता है कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स होता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स होता है। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी इक्वल टू change in entropy of system plus change in entropy of surrounding. Now let's talk about the system, surrounding and universe. तो अगर आप सिस्टम को हीट ऐड करोगे तो सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज हो सकता है, सिस्टम से हीट रिजेक्ट करोगे तो सिस्टम का एंट्रोपी डिक्रीज हो सकता है, सिस्टम का एंट्रोपी आपका कांस्टेंट भी बना रह सकता है। सराउंडिंग में हीट एडिशन होगा, मतलब अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा तो सराउंडिंग विल एब्जॉर्ब दैट हीट, तो सराउंडिंग का भी एंट्रोपी इंक्रीज हो सकता है, सराउंडिंग का एंट्रोपी डिक्रीज हो सकता है, सराउंडिंग का एंट्रोपी कांस्टेंट बना रह सकता है। अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो यूनिवर्स एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस और यूनिवर्स एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, बट यूनिवर्स का एंट्रोपी ड्यूरिंग ए प्रोसेस कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। सो दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी कहते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी का मतलब क्या है? आपको पता है कि जितने भी एक्चुअल प्रोसेस होते हैं वो सभी के सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ड्यू टू दैट इरिवर्सिबिलिटी, ड्यू टू दैट इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी ऑलवेज इंक्रीजेस। यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा, और जब यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होगा देन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी टेंड्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट विल नेवर डिक्रीज, एंड दिस विल बी नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। This is principle of entropy. Is it clear to everyone? चलिए, now come to the again of formula of change in entropy.
change in entropy is equal to del Q upon T plus एंट्रोपी जनरेशन। नाउ आपको पता है कि चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन, बट ये जो एंट्रोपी जनरेशन है इट विल बी द पाथ फंक्शन। ये क्या होगा आपका? पाथ फंक्शन होगा। पाथ फंक्शन क्यों होगा? पाथ फंक्शन क्यों होगा? क्योंकि अगर इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, मतलब अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है तभी तो एंट्रोपी जनरेशन पिक्चर में आता है। चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू del Q by T फॉर एन रिवर्सिबल प्रोसेस। आप यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। कैसा कंक्लूजन? फॉर द सेम del Q by T, same del Q by T, change in entropy of irreversible process will be greater than the change in entropy of reversible process। यहां पे है ना, देखो, change in entropy of reversible process is equal to del Q by T and change in entropy of irreversible process will be greater than of del Q by T। मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है, और आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो मतलब अगर इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, अगर इरिवर्सिबिलिटी इंक्रीज होती है तो इरिवर्सिबिलिटी के इंक्रीज होने से एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, सॉरी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, सो एफिशिएंसी डिक्रीजेस, इट मींस अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो उसका एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा? ज्यादा कम। द प्रोसेस will be more irreversible, the entropy generation will be maximum, it will be increases। तो अगर कोई प्रोसेस ज्यादा इरिवर्सिबल होता है और उसकी इरिवर्सिबिलिटी के कारण एंट्रोपी जनरेशन इंक्रीज होता है, तो इट मींस एंट्रोपी जनरेशन पाथ पर डिपेंड करता है कि वो रिवर्सिबल पाथ है या फिर आपका इरिवर्सिबल पाथ है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट्स में आपको मतलब छोटा छोटा करके बताने का प्रयास करूंगा। पहली चीज तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की, सो व्हाट इज योर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स? फॉर ए सिस्टम क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस और प्रोसेस, अलग अलग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है। अगर मैं बात करता हूँ प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्लोज सिस्टम, तो जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है वो है आपका डेल क्यू बराबर du प्लस डेल डब्ल्यू। इस इक्वेशन को लगाने की क्या क्या कंडीशन है? दिस इज द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम, इट इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो चाहे वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। और अभी हमने देखा इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको ये Q बराबर du प्लस डब्ल्यू लिखा हुआ भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको ये डेल क्यू बराबर du प्लस डेल डब्ल्यू देखने को भी मिल जाएगा। आपको मालूम है कि ds विल बी इक्वल टू del Q upon में T for a reversible process, so del Q will be equal to TdS, and this equation is valid for only reversible process, this equation is valid for all process, मतलब रिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है, इरिवर्सिबल के लिए भी वैलिड है। तो ये वाली टर्म मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, सो इट विल बी इक्वल टू TdS इक्वल टू du प्लस
और डेल डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल डब्ल्यू को लिख सकता हूं मैं पी डी वी, ठीक है। डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, इस इक्वेशन को लगाने की भी कुछ कंडीशंस होती है। कैसे कि अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस हो तभी आप ये लगा सकते हो, आपका सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम हो एंड वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, तभी आप पीडीवी वर्क लगा सकते हो। तो यहां से भी हमने क्या किया है, अब इस इक्वेशन में अगर अपने देखते हैं तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर यहीं पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, चलो इसको हटाओ एक बार, इधर मत लगाओ, तो यही मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए डेल क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूं तो डेल क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं टी डी एस बराबर डी यू प्लस पी डी वी। नाउ इस इक्वेशन की एक खास बात है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन किस टाइप के प्रोसेस, किस टाइप के सिस्टम के लिए वैलिड है, तो देखिएगा टेम्परेचर आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी, एंट्रोपी प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सभी प्रॉपर्टीज हों तो वो जो इक्वेशन होती है वो सभी प्रोसेसेस के लिए वैलिड होती है। इट इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, इट इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, चाहे वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस हो, चाहे वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिएगा यहाँ पे डेल क्यू प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वैलिड है। बट टेम्परेचर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम ये सभी प्रॉपर्टी है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी हो तो वो सभी प्रोसेसेस के लिए वैलिड होती है। ये सभी टाइप के सिस्टम के लिए वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम एज वेल एज ओपन सिस्टम। इसी के साथ ये वाली इक्वेशन सभी वर्किंग फ्लूइड के लिए वैलिड है, चाहे वो आपका आइडियल गैस हो, चाहे वो आपका एक्चुअल फ्लूइड हो। तो ये सभी टाइप के वर्किंग फ्लूइड्स के लिए वैलिड है, ठीक है। सिमिलरली एक इक्वेशन और बनती है, अगर आपको पता हो तो। क्या इक्वेशन है देखिएगा, एक इक्वेशन है, अगर हम बात करें डेल क्यू बराबर डी एच माइनस में वीडीपी। तो यहां भी मैं डेल क्यू को टीडीएस से रिप्लेस कर सकता हूं एंड इट विल बी इक्वल टू डी एच माइनस में वीडीपी। और ये इक्वेशन भी, इस इक्वेशन में भी आप देखो, इस इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में प्रॉपर्टीज है। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में प्रॉपर्टीज होंगी तो ये वाली जो इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन भी आपके सभी प्रोसेसेस के लिए वैलिड होगी, सभी टाइप के सिस्टम के लिए वैलिड होगी। और सभी टाइप के वर्किंग फ्लूइड के लिए वैलिड होगी। मतलब जो टीडीएस इक्वेशन होती है, टीडीएस इक्वल्स टू डीयू प्लस पीडीवी, टीडीएस इक्वल्स टू डीएच माइनस वीडीपी, इट इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस, ऑल सिस्टम, ऑल वर्किंग फ्लूइड्स। क्योंकि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में भी प्रॉपर्टीज होती है, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके प्रॉपर्टीज होती है। अब इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से हम क्या करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी के फॉर्मूले बनाते हैं। तीन फॉर्मूले बनते हैं, दैट इज एस फाइनल माइनस एस इनिशियल
तीन फॉर्मूले बनेंगे। ये क्या होगा आपका स्पेसिफिक एंट्रोपी में ले लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू CV ln T final डिवाइड बाय T इनिशियल प्लस R ln V final divided by V initial. Similarly, S final minus S initial will be equal to CP ln T final by T initial minus R ln P final divided by P initial. Again, S final minus S initial. It is equals to CP ln V final divided by V initial plus CV ln P final divided by P initial. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका। अब ये जो फॉर्मूले हैं तीनों, इसका ध्यान रखिएगा, ये तीनों फॉर्मूले एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है। ये तीनों फॉर्मूले किसी भी सिस्टम के लिए वैलिड है। और ये तीनों फॉर्मूले केवल और केवल आइडियल गैस के लिए वैलिड है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आइडियल गैस वो गैस होती है जिसका CP CV R ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब ये तीनों फॉर्मूले आए कहां से, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये TDS इक्वेशन से ही बन के आए हैं। इनका अगर हम इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे तो DS विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल तो हटा ही दो, अच्छा इंटीग्रल लगाने की जरूरत नहीं है अभी। DS इज इक्वल्स टू CP DT अपॉन में T माइनस R DP अपॉन में P। DS इज इक्वल्स टू CV DT अपॉन में T प्लस R DV अपॉन में V। एंड DS इज इक्वल्स टू CP DV अपॉन में V प्लस CV DP अपॉन में P। तो ये इनका इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, ये भी आपके सभी टाइप के सिस्टम, सभी टाइप के प्रोसेस, सभी टाइप के वर्किंग फ्लूइड के लिए वैलिड है। अगर मैं बात करता हूं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की, तो आपको पता है गैसेस की दो स्पेसिफिक हीट होती है, CP और CV। वैसे पॉलीट्रोपिक स्पेसिफिक हीट भी होती है ना। अगर हम माने तो गैसेस की मोर देन वन स्पेसिफिक हीट होती है। वहीं पर सॉलिड्स और लिक्विड्स की सिंगल स्पेसिफिक हीट होती है, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल इन नेचर। जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और अगर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल है तो चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। चेंज इन वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स, या फिर हम बात करें लिक्विड्स की, सो इट विल बी इक्वल टू C DT अपॉन में T। क्योंकि ये इक्वेशन का अगर मैं यहाँ पे यूज लूं तो ये इक्वेशन मुझे मिलती है। सो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू C ln T फाइनल डिवाइड बाय T इनिशियल। C ln T फाइनल डिवाइड बाय T इनिशियल। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और अगर आपके कोई डाउट वगैरह होते हैं तो यू कैन डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है,
तो होपफुली एंट्रोपी का कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ है टीएस डायग्राम में किस तरीके से अलग अलग अगर हम बात करें प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप यहाँ पर करना चाहो तो कर लीजिए। अगर हम टीएस डायग्राम का स्लोप निकालें डी टी अपॉन डी एस, तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं डी टी अपॉन डी एस डायग्राम फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इट विल बी इक्वल टू टी अपॉन में सी फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप ये स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं, dt अपॉन में ds फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस विल बी इक्वल टू t अपॉन में cp। अब आपको पता होगा कि dt अपॉन में ds कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप विल बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, और एक चीज और आप कर सकते हो, यहां से देखो, यहां से देखो, ds अपॉन में dt फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू cv अपॉन में t। मैंने इसका उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। ds अपॉन में dt फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस विल बी इक्वल टू cp अपॉन में t। दोनों इक्वेशंस को माइनस करो, cp अपॉन t माइनस cv अपॉन t इक्वल टू ds अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ds upon dt at constant volume. Now Cp minus Cv is equals to T ds upon में dt at constant pressure minus T ds upon में dt at constant volume. Cp minus Cv for ideal gas, ये स्लोप हमने आइडियल गैस के लिए बनाया है। इट इज इक्वल्स टू R विल बी इक्वल टू T ds अपॉन में dt कांस्टेंट प्रेशर माइनस T ds अपॉन में dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नाउ अगर हम देखना चाहें, एक लास्ट चीज और है, आप कहोगे सर आप तो लेक्चर बड़ा करते जा रहे हो, अगर हम रिजर्वायर की चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहें, किसके, रिजर्वायर की, ठीक है, ये आपका सोर्स भी हो सकता है, सिंक भी हो सकता है, ये सोर्स भी हो सकता है और ये सिंक भी हो सकता है। ठीक है, तो सोर्स क्या करता है आपका, सोर्स तो हीट को सप्लाई करता है, और सिंक क्या करता है आपका, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सपोज इट इज सप्लाइंग हीट Q, इसका टेम्परेचर है सोर्स का T ऑफ सोर्स, और इसका टेम्परेचर है T ऑफ सिंक, इट इज एब्जॉर्बिंग हीट। तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं सोर्स की, तो इट विल बी Q डिवाइड बाय T ऑफ सोर्स। इट इज रिजेक्टिंग हीट, सो देयरफॉर इट विल बी माइनस Q। अगर हम बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिंक की, सो इट विल बी Q ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड इट विल बी प्लस Q बाई T, बिकॉज सोर्स आपका हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो इट्स एंट्रोपी विल बी डिक्रीजेस बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, और सिंक हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इट्स चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव एंड सिंक का जो एंट्रोपी है इट विल बी इंक्रीजेस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मल रिजर्वायर हेयर। तो थर्मल रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। सिंक का भी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मल रिजर्वायर और ये जो आपका सोर्स और जो सिंक है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मतलब ये है कि इससे आप कितना भी हीट निकाल लें,
कितना भी हीट सप्लाई कर दे, इट्स टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, थोड़ा सा बता देता हूं। आपको मालूम है Q बराबर mc/dt। सो हीट कैपेसिटी इज mass into specific heat, Q divided by dt. So if dt is equal to 0, so mass into specific heat is infinite, so heat capacity will be infinite. If change in temperature is 0, then heat capacity will be infinite. ठीक है, चीज समझ में आई? तो आई होप ऑलमोस्ट मैंने एंट्रोपी के सभी पॉइंट्स को टच करने का प्रयास किया है, एंड आई कीप डेरिवेशन एज मिनिमम एज पॉसिबल बिकॉज आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू टाइप का है। सो इट इज अ गुड थिंग, यू विल हैव आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बस सही आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।